हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नमक का दरोगा। ठीक है, ये हमारे पाठ का नाम है नमक का दरोगा। चलिए पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। पाठ में क्या दिया गया है? इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने एक ईमानदार अफसर का वर्णन किया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता और धैर्य से सामना करता है। इसका उद्देश्य बच्चों को ईमानदार बनाने की प्रेरणा देना है। हमारे इस पाठ में ईमानदारी का सबसे बड़ा योगदान दिखाया गया है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पो बहा रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मैं कगार पर कब वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। लो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन जो होती है वो तो पूर्णमासी का चांद होती है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ऊपरी जो यानी ऊपर की जो कमाई होती है उसे ईश्वर देता है और वेतन जो है उसे मनुष्य देता है। इसलिए जो मनुष्य देता है उसमें आमदनी नहीं होती, ऊपरी वेतन में आमदनी होती है। तो ऐसा इनका मानना था। इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वो ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। अच्छे सगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जामुन बहती हुई थी। इस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे और अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जल गाड़ियों के गड़गड़ाहट था। मल्लाहों का कोलाहल सुनाई किया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नहीं नदी पार की जाती? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रमण को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डॉक्टर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? यानी उन्होंने उसको धड़ाम से डांटा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपुद्दीन की। कौन पंडित अलोपुद्दीन? दांतागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपुद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपया का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कोने ऐसे भी थे जो ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने कुछ गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न का इसमें क्या सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बड़ा। वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लादा है? नमक के ढेले हैं। पंडित अलोपुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपुद्दीन का लक्ष्मण जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। इनका यह कहना
यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें यह जैसा चाहती हैं नाचती हैं, लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं। वंशीधर रखोई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम भी आपसे बाहर हो सकते हैं। व्यर्थ का कष्ट उठाएं, यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़कड़ा कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिकार बताने की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपदीन स्थापित हो गए। गाड़ी वालों से हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि इन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार आया कि यह अब उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा। अल्हड़ झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। आपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने में तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह से संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। वे चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभिनियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले आ रहे थे तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। बड़ी तृप्तता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निवृत्त वकीलों की एक ऐसी सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध गठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे थे। उसके पास सत्य के सिवा को न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल थे। जो गवाह थे वो भी डावाडोल थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मिनिस्टर ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। आज इन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से वह सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली पर
परवाना आ पहुंचा। कार्यप्रणाता का दंड मिला। बेचारे भगन हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, किंतु चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि इसने एक न सुनी। जब मुंशी वंशीधर पर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कोई दिन तक सीधे मुंह से बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपदीन है। झुककर दंडवत की और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाए। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अब पंडित अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान और क्या कहूँ। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इससे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे ही आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे होगी। अलोपदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो सेवा मुझसे हो सकती है मैं उसमें त्रुटि नहीं होगी। अलोपदीन ने इंस्टाप लगा हुआ एक पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए थे। पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूं। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य ही जरूरत है। अलोपदीन ने कलमदान में कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न ही अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य से सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत पर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला विमुरोबत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी का हस्ताक्षर कर दिया। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों, ये थी हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्यारी सी जो कहानी है, जो उन्होंने लेख लिखा है। चलिए उनका परिचय पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही वाराणसी में हुआ था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, गवन, गोदान आदि। इनकी कहानियों का संग्रह है मानसरोवर, जो 8 भागों में है। प्रस्तुत कहानी नमक का दरोगा अपने चरित्र से न डिगने का संदेह देती है। आज के सामाजिक संदर्भ में यह कहानी दिशा निर्देश भी करती है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वाराणसी में हो गया था। तो बच्चों, नमक का दरोगा, इसमें एक बहुत ही ईमानदारी की चीज़ें दिखाई गई हैं कि आदमी को हमेशा अपनी ईमानदारी पर रहना चाहिए। तो बच्चों,
पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह एक बहुत ही अच्छे से पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।